रोहतास कसी से अपनी पत्नी के गले के ऊपर वार करता है। एक ही वार से रोहतास की पत्नी का गला दर्द से अलग हो जाता है। उसके बाद रोहतास पुलिस के पास कॉल करता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस रोहतास को गिरफ्तार करके ले जाती है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी न्यूज लेके आए हैं जिसमें एक पति अपनी पत्नी की गला काट के हत्या कर देता है। जी हाँ दोस्तों, रोहतास नाम का व्यक्ति गांव रामपुरा ढिल्लो डिस्ट्रिक्ट सिरसा में अपने परिवार के साथ रहता था। उनकी शादी 20 साल पहले माया देवी के साथ हुई थी। परिवार में रोहतास, उनकी पत्नी माया देवी, 2 लड़के, बड़े लड़की की उम्र मात्र 19 साल और छोटे की 17 साल। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रोहतास गांव में ही रेता बजरी की दुकान पर काम करता था। रोहतास ने खुद अपनी पत्नी की 8 साल पहले करियाना की दुकान करवाई थी। दोनों ही मिलकर अपने परिवार का खर्चा उठाते थे। 6 जून को रोहतास दिन भर काम करके हर रोज की तरह शाम को अपने घर आता है। घर आकर क्या देखता है कि घर पे कोई नहीं होता। बड़ा लड़का दुकान पे होता है, छोटा अपनी बुआ के घर गया हुआ होता है क्योंकि गर्मी की छुट्टी जो पड़ गई है। लेकिन माया देवी का कुछ पता नहीं होता, वो भी घर पे नहीं होती। रोहतास इधर उधर पूछता है कि माया देवी आपके घर आई है, लेकिन सभी कहते हैं कि हमें माया देवी का कोई पता नहीं होता। रोहतास को गुस्सा आता है। जब माया काफ़ी देर के बाद घर आती है तो रोहतास उससे पूछता है कि आप कहाँ गई थी, लेकिन माया देवी कुछ नहीं बताती। रात को सभी खाना खाते हैं। बड़ा बेटा खाना खाने के बाद दुकान पर चला जाता है, वो दुकान पर ही सो जाता है। घर पे रह जाती है सिर्फ माया देवी और रोहतास। माया देवी सो जाती है लेकिन रोहतास को नींद नहीं आती। उसको गुस्सा आता है कि मैंने माया से कुछ पूछा था कि आप कहाँ चली गई थी, लेकिन माया ने इसका जवाब नहीं दिया। रोहतास को नींद नहीं आती। उसके मन में द्वेष पैदा हो जाता है अपनी पत्नी के प्रति। वो अंदर जाता है, अंदर से कसी लेके आता है और आंख बंद कर अपनी पत्नी के गले के ऊपर वार करता है। एक ही वार में उसकी पत्नी का गला दर्द से अलग हो जाता है। उसके बाद रोहतास 112 नंबर पर डायल करता है। पुलिस को बताता है कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, आप मेरे घर आ जाइए। फिर वो गांव के मुखिया के पास कॉल करता है कि मैंने ऐसे ऐसे करके अपनी पत्नी को मार दिया। फ़ोन करने के बाद रोहतास गली में खड़ा हो जाता है ताकि पुलिस को आने में कोई परेशानी ना हो। पुलिस आकर रोहतास को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उसे अपने साथ ले जाती है और पत्नी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पुलिस वाले पड़ोसी से पूछते हैं, पड़ोसी कहते हैं कि हमें इस बारे में कोई पता नहीं है। वहीं रोहतास की सास का थाने में बयान आया है कि रोहतास और माया का काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा था। रोहतास उसकी बेटी पर शक करता था, चरित्र को लेके शक करता था। हम बहुत बार बेटी के घर गए, हमने बहुत बार दोनों को समझाया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये शक एक दिन मेरी बेटी की मौत का कारण बनेगा। दोस्तों, शादी नाम का रिश्ता एक अटूट विश्वास पर ही टिका हुआ होता है। अगर विश्वास खत्म तो रिश्ता खत्म। जैसे कि माया का रिश्ता और जीवन दोनों ही खत्म हो गए। क्या बच्चों को माँ और बाप का प्यार मिल पाएगा? नहीं दोस्तों, माँ इस दुनिया से चली गई है और बाप जेल की सलाखों के पीछे हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।